बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के हुकूक। माँ बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीब वो है जो अपने माँ बाप की कदर करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारी औलादें अच्छा सलूक करेंगी। अपने माँ बाप के साथ उसके सामने आजिज़ी के साथ खड़े रहो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तर्जुमा, और तुम्हारा रब तुम्हें बार बार हुक्म दे चुका है कि तुम अपने रब के सिवा किसी और की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरी मौजूदगी में तेरे माँ बाप या दोनों में से किसी एक का बुढ़ापा आ जाए तो उनके आगे चिल्लाना तो दूर उफ तक भी नहीं कहना, बल्कि उनके साथ बड़े अदब से बातचीत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी इबादत के बाद तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज़ किया तो तुम्हें उसकी सज़ा दुनिया में ही मिलेगी। तो अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करेगा वैसा ही सलूक तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की या उनकी बात न मानी उस शख्स ने अपना रिस्क खो दिया। अपने माँ बाप की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह में से एक है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, जब भी उन्हें ज़रूरत हो तो उनके पास हाजिर हों। अपने माँ बाप से बड़े ही अच्छे लहजे और मोहब्बत से बातचीत करें। माँ बाप का एहतराम करें, ऐसी कोई हरकत ना करें जो उनके एहतराम के खिलाफ हो। आप अपने माँ बाप को खुश रखें और राज़ी रखने की कोशिश करते रहें, क्योंकि आपकी माँ जन्नत और आपका बाप जन्नत का आखिरी दरवाज़ा है। अगर आपके माँ बाप आपकी मौजूदगी में बुजुर्ग हो जाएं तो उनसे उफ तक ना कहना। माँ बाप को मोहब्बत की नज़रों से देखने पर अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक हदीस से मालूम होता है कि अगर माँ बाप नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों ही काफिर हैं तो आप अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करें और उनकी खिदमत करें। हाँ, अगर वो कुफ्र का हुक्म दे तो ना मानो। अगर माँ बाप दुनिया से इंतकाल फरमा गए तो आप कुरान मजीद पढ़कर उन्हें साले सवाब पहुँचाएँ। माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक बार कहा, मूसा, जन्नत में आपका साथी एक कसाई होगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के अमल देखने के लिए उसके पास तशरीफ़ ले गए। सारा दिन उस कसाई ने अपना काम किया और शाम को उसने थोड़ा गोश्त लिया और घर के लिए रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हमराह हुए। कसाई ने गोश्त बनाया। जब गोश्त बन गया तो करीब में बैठी वालिदा के पास जाकर उन्हें उठाया और बिठाया, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर उसका मुंह साफ करके उसे लिटाया। उसकी माँ ने कुछ कहा लेकिन वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आया। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह तुम्हारी माँ क्या कह रही है? तो उस कसाई ने कहा कि माँ कह रही है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़रों से देखना भी इबादत है। जो एक बार अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़रों से देख ले उसे एक मकबूल हज के बराबर सवाब मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा खिदमत और हुस्न सलूक का हक सबसे ज़्यादा किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, उसके बाद तुम्हारे बाप, फिर तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है और खुदा की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। यानी अगर आप खुदा को खुश रखना चाहते हो तो अपने बाप को खुश रखो। बाप को नाराज़ किया तो खुदा भी नाराज़ हो। अगर आपको दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ आखिरत की ज़िंदगी भी सुधारनी है तो आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।